राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नैवेद्य पुस्तिका का अगला प्रसंग गीता और भगवान श्री कृष्ण को बढ़ाते हुए, मैं ईश्वर अवतार को सिद्ध करने की आवश्यकता समझता हूँ, न उसे सिद्ध करने का अपना अधिकार ही मानता हूँ, न वैसी योग्यता समझता हूँ। मैं साधक और सदाचारी होने का ही दावा करता हूँ और न सांसारिक विद्या, बुद्धि एवं तर्कशीलता में ही अपने को दूसरे पक्ष के समक्ष पाता हूँ। ऐसी स्थिति में मेरा यह प्रयत्न इसलिए समझना चाहिए कि इसी बहाने भगवान के कुछ नाम आ जाएंगे, उनकी दो चार लीलाओं का स्मरण होगा, जिनके प्रभाव से महापापी मनुष्य भी परमात्मा के प्रेम का अधिकारी बन जाता है। अवतार के विरोधियों की प्रधान दलीलें। नंबर 1, पूर्ण परम ब्रह्मा का अवतार धारण करना संभव नहीं है। यदि अखंड ब्रह्मा अवतार धारण करता है तो उसकी अखंडता नहीं रह सकती, जो ईश्वर में अवश्य रहनी चाहिए। नंबर 3, ब्रह्मा के एक ही निर्दिष्ट देश, काल, पात्र में रहने पर शेष सृष्टि का काम कैसे चलेगा। नंबर 4, किसी देश, काल, पात्र विशेष में ही ईश्वर को मानने से ईश्वर की महत्ता को संकुचित किया जाता है। नंबर 5, ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण बिना ही अवतार धारण किए दुष्ट संहार, शिष्ट पालन और धर्म संस्थापना आदि कार्य कर सकते हैं। फिर उसको अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है। नंबर 6, ईश्वर के मनुष्य रूप में अवतार लेने की कल्पना उनका अपमान करना है। इसी प्रकार और भी कई दलीलें हैं जो ये नहीं मानते कि भगवान अवतार लेते हैं। इन सब का एकमात्र उत्तर तो यह है, और यह मेरी समझ से सबसे उपयुक्त है, कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में सब कुछ संभव है। छोटे बड़े होने में उनका कोई संकोच विस्तार नहीं होता, क्योंकि उनका रूप ही अनोरण्यान महतोमहियान है। उनकी इच्छा मूल उन्हीं के ज्ञान में है, अतः वे कब, क्यों, कैसे, क्या करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर वे ही दे सकते हैं। परंतु उन भगवान को हम जैसे अतपस्क, अभक्त, जिज्ञासा शून्य, ईश्वर निंदक जीवों के सामने अपनी गोपनीय लीला प्रकाश करने की गरज ही क्या है। अस्तु, अतएव विनोद के भाव से ही उपयुक्त दलीलों का कुछ उत्तर दिया जाता है। दलीलों का उत्तर इस प्रकार है। नंबर 1, सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है जो संभव ना हो। जब नाना प्रकार विचित्र सृष्टि की रचना, उसका पालन, विधिवत समस्त व्यवहारों को संचालन तथा चराचर छोटे बड़े समस्त भूतों में विकसित एवं अविकसित आत्म सत्ता रूप में निवास आदि अद्भुत कार्य संभव है, तब अपनी इच्छा से अवतार धारण करना उनके लिए असंभव कैसे हो सकता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की वृद्धि होती है। पूर्ण के पूर्ण को ले लेने पर भी पूर्ण ही बच जाता है। आकाश में लाखों नगर बस जाने पर भी आकाश की अखंडता में कोई बाधा नहीं पड़ती। यद्यपि दीवारों से घिरे हुए अंश विशेष में छोटे बड़े की कल्पना होती है। आकाश का उदाहरण भी भगवान की अखंडता को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह अनंत और असीम नहीं है, शांत और ससीम है। परंतु भगवान तो नित्य, अनंत और असीम है। यही भगवान की महिमा है। इसी से वेद उन्हें नेति नेति कहते हैं। ऐसे महामहिम भगवान के सगुण निर्गुण दोनों ही रूपों की कल्पना की जाती है। भगवान के वास्तविक स्वरूप को तो भगवान ही जानते हैं, अतएव अवतार लेने पर भी वे अखंड ही रहते हैं। नंबर 3,
जब भगवान अपनी सत्ता में सदैव समान भाव से पूर्ण रहते हैं, तब उनके एक जगह अवतार धारण करने पर उनके द्वारा शेष सृष्टि के कार्य संचालन होने में कोई बाधा आ ही कैसे सकती है। नंबर 4, ईश्वर का संकोच नहीं होता। वे आत्म माया है, अपनी लीला से नरदेह धारण करते हैं। किसी निर्दिष्ट देश काल पात्र में प्रकट होने पर भी वे व्यापक अव्यक्त अग्नि की भांति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं और जिस सत्ता के द्वारा सृष्टि कर्म संचालन किया जाता है उसमें भी स्थित रहते हैं। यही उनकी अलौकिकता है। अवतारवादी लोग ईश्वर को केवल देह दृष्टि से नहीं पूजते, वे उन्हें पूर्ण परात्पर भगवत भाव से ही पूजते हैं। इसलिए वे उनको छोटा नहीं बनाते, वरम कृपावश अपनी महिमा से अपने नित्य स्वरूप में पूर्ण रूप में स्थित रहते हैं, हमारे उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। ऐसा समझकर वे उनकी महिमा को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आत्म रूप से तो सभी जीव ईश्वर के अवतार हैं, फिर किसी खास अवतार को ही भगवान क्यों मानना चाहिए। यद्यपि भगवान की आत्मसत्ता सब में व्याप्त होने से सभी ईश्वर के अवतार हैं, परंतु वे जीव भाव को प्राप्त रहने के कारण कर्मवश मनुष्य आदि शरीर में प्रकट हुए हैं। वे कर्म फल भोगने में परतंत्र है, परंतु भगवान तो यह कहते हैं कि अजो अपि सन्व्या आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सना प्रकृति स्वामधिष्ठाये संभाव्य आत्माया। मैं अविनाशी अजन्मा और सर्वभूतों का ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति को साथ लेकर लीला से देह धारण करता हूँ। यदि हायम न वर्तयम जातु कर्मेतेन्द्रिया मम वर्त्मना वृंतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उतिष्ठेयुरि मे लोकाना कुर्या कर्म च देहम। हे अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में न तो मुझे कुछ कर्तव्य है और न मुझे कोई वस्तु अप्राप्त ही है, क्योंकि मैं ही सबका आत्मा, अधिष्ठान, सूत्रधार, संचालक और भर्ता हूँ। तथापि मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी से कर्म न करूँ तो दूसरे लोग भी सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करके आदर्श शुभ कर्मों का करना त्याग दें, क्योंकि कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग तो होता नहीं, केवल शुभ कर्म ही त्यागे जाते हैं। अतएव मेरे कर्म करके आदर्श स्थापित न करने से लोग साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त इनके अवतार के निगूढ़ रहस्य को वास्तव में स्वयं ही वे जानते हैं, या वे महात्मा पुरुष यत्किंचित अनुमान कर सकते हैं, जो भगवान की प्रकृति से उनकी कृपा के द्वारा किसी अंश में परिचित हो चुके हैं, परंतु जो अपनी बुद्धि के बल पर तर्क युक्तियों की सहायता से तर्कातीत परमात्मा की प्रकृति का निरूपण करना चाहते हैं, उन्हें तो औंधे मुंह गिरना ही पड़ता है। पर अवतारवादी तो यह भी कभी कहते भी नहीं कि बिना अवतार के दुष्ट संहार, शिष्ट पालन और धर्म संस्थापन कार्य कभी नहीं होता। न गीता में ही कहीं भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान किसी दूसरे को भेजकर या दूसरे को शक्ति प्रदान करके भी ये काम करवा सकते हैं। इसी से कला और अंश भेद से अनेक अवतार माने जाते हैं। अधर्म के कितने परिणाम में बढ़ जाने पर और भक्तों के प्रेम की धारा कहाँ तक बह जाने पर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, इस बात का निर्णय हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने बल से आध्यात्मिक पथ पर बहुत दूर तक जा नहीं सकती। भगवान दुष्टों का विनाश करके भी उनका उद्धार ही करने आते हैं। महाभारत और श्रीमद् भागवत के इतिहास से यह भलीभांति सिद्ध है।
पर इस कार्य के लिए अवतार धारण करने की यह आवश्यकता कब होती है? इस बात का पता भी उन्हीं को है जिनकी एक सत्ता के अधीन सब जीवों के कर्मों का यंत्र है। नंबर 6, उनके मनुष्य रूप में अवतार लेने की कल्पना उनका अपमान नहीं है, अपितु उनकी शक्ति को सीमाबद्ध कर देना और यह मान लेना है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। यही उनका अपमान है। जो अनवकाश में अवकाश और अवकाश में अनवकाश कर सकते हैं, वे मनुष्य रूप में अवतीर्ण नहीं हो सकते। ऐसा निर्णय कर उनकी शक्ति का सीमा निर्दिष्ट करना कदापि उचित नहीं है। यह प्रसंग यहीं विराम होता है। राधे राधे।